नमस्कार प्यारे साथी। मैं शिवम कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका बर्धन कंप्यूटर कोचिंग में। आज से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको सबसे पहले रीजनिंग का पहली क्लास हम ही लेने वाले हैं। और आज अपन स्टार्ट करेंगे कोडिंग रिकॉर्डिंग से। क्या है कि कोडिंग रिकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रीजनिंग के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। और आज अपन उसको फिंगर टिप्स करने की पूरी कोशिश करेंगे कि बिना पेन उठाए ज़्यादातर कोशिश हो कि हम इसको सॉल्व कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे वर्णमाला। जो ABCD होती है उसमें 26 अक्षर होते हैं, उसको अपन सबसे पहले देखेंगे। ए जैसे 1 पे आता है, सबको पता है, ऐसे 26 होते हैं। बस इसमें डिफरेंस इतना है कि हमने यहाँ से M तक गए 13 तक, फिर यहाँ से उल्टा चालू किया। उल्टा इसलिए चालू किया क्योंकि देखो, कभी भी ए यहाँ से लिखते हैं तो ए बाएं से पहला है, बाएं से, ये बायां हाथ, बाएं से पहला। और जेड कहाँ ऐसे होता है, यहाँ पे ये दाएं से पहला है, ठीक है, ये पीछे से पहला है। तो इसके वजह से हमने इसका मतलब उल्टा लिखा है, क्योंकि ये इसके अगर जोड़े देखे जाए तो 13 जोड़े बनते हैं। तो हर किसी चीज के अपोजिट जरूर होता है, जैसे पूरब का पश्चिम होता है, उत्तर का दक्षिण होता है। ऐसे ही आपका ए का जेड हो गया, ये इसका अपोजिट है। बी का वाई हो गया, सी का एक्स हो गया, और डी का डब्ल्यू हो गया, ई का वी हो गया, एफ का यू हो गया। इस तरीके से ये अपोजिट होते हैं। इनको अपन को याद भी करना है, और याद हो जाएंगे अभी 10 मिनट यहीं क्लास में। ये होते हैं इनके अपोजिट। ए का जेड, ए जैसे ए बाएं से पहला, यहाँ जेड से दाएं से पहला। बी बाएं से दूसरा, यहाँ पे बाई दाएं से दूसरा, यहाँ पे दाएं से दूसरा। तो हमेशा ये इनके अपोजिट होते हैं। और एक चीज और खास है इनमें कि ए और जेड का हमेशा सम 27 होता है। आप जोड़ लो, 26 और एक 27, हमेशा 27 होता है। 25 और 2 27, 24 और 3 27, 20 और 4 23 और 4 27, 22 और 5 27। इनका अपोजिट का सम हमेशा 27 होता है। एक बात को, इस चीज को अपन दिमाग में बहुत अच्छे से रखेंगे, क्योंकि जिन भी लेटर्स का सम 27 हो वो उसके अपोजिट होते हैं। और किसी के नहीं होंगे, आप इसका देख लो या इसका देख लो तो नहीं होगा। 20 का और 8 का 28 हो रहा है। एच का टी कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता। एच का हमेशा एफ ही अपोजिट होगा, क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा 27 होगा। अब ये 27 आया कहाँ से? जब अपन वो क्रम वाइज सीरीज पढ़ेंगे ना, तब उसमें पता चलेगा। उसमें क्या, लेफ्ट प्लस राइट प्लस का 1 ऐसे करते हैं तो उससे निकलता है। ये 27 वहीं से आएगा। दोनों अक्षर को जोड़ के हमेशा 27 ही होगा। अब इनको याद करने की ट्रिक अपन यही याद करेंगे। इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और 10 मिनट में 26 के 26 अक्षर आपको खिला देंगे और हजम भी करा देंगे। देखो कैसे करा, बस देखते जाओ। ए सभी को पता है, एक पे आता है, सभी को पता है, मोस्ट कॉमन, सभी को पता रहता है यार। बी भी सभी को पता है कि 2 पर आता है। सी भी पता है सभी को 3 पर आता है, और डी भी पता है सभी को 4 पर। यहाँ तक तो सभी को याद है। 26 ही तो होते हैं, 4 तो ऑलरेडी अपन को याद है। यहाँ जेड भी सबको पता रहता है कि ये 26 पे आता है। वाई भी पता है कि यहाँ 25 पे आता है, ये पता है, सभी को पता है। ये 4 तो 6 तो अपन को ऑलरेडी याद रहते हैं। आप कोशिश करना, ऑलरेडी अपन को याद रहेंगे, आप कोशिश करके देखेंगे, ये ऑलमोस्ट याद ही रहते हैं सभी को। अब इसमें सबसे पहले अपन एक वर्ड याद करेंगे, सिर्फ एक वर्ड। क्या? इजोटिन, EJOTY। इसको याद करो, इजोटी 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 इजोटी, इस तरीके से याद करो। ये वर्ड आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ई को अपन देखेंगे तो ये 5 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये 25 पे आता है। ये 5 का मल्टीपल है। हिंदी में बोले तो 5 का पहाड़ा। 5 का मल्टीपल, 5 दूनी 10, 5 के 15, 5 दूनी 20, 5 25 25। ठीक है। अब ई के बाद आता है क्या? एफ। एफ ये बना दिया एफ। बच्चों इसमें ये देखो, सबसे पहले इससे कौन सा मैथ का अपने मतलब अंक का कौन सा अंक बना सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से, जिससे अपने ये बन जाए। इसको गौर से देखो, इसको पहचानना है, सिर्फ देख के ही पहचानना है। इसमें अपन अगर इसको ऐसे कर देंगे तो ये किस जैसा लग रहा है? देखो जरा, मैथ में ये 6 जैसा लग रहा है कहीं?
लग रहा है नहीं लग रहा? ये 6 पे आता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, एफ 6 पे, ठीक है। या तो फिर आप एक काम कर सकते हो, फिक्स एफ से फिक्स लिख सकते हो, फिक्स, और फिक्स से बोलते हैं अपन फिक्स 6, ऐसे भी याद कर सकते हो, दो में से कोई भी याद कर सकते हो, फिक्स 6 से भी कर लो या तो फिर उससे ही बना लो। जी, अब आता है अगला जी, जी ऐसा लिखते हैं अपन, लिखते हैं। अब इसमें एक अक्षर देखो, कौन सा मैथ का अपन का कौन सा अंक दिख रहा है इसमें, देखेंगे अगर अपन गौर करके तो ये 7 दिख रहा है, 7 दिख रहा है 7, तो ये 7 पे आता है। ये याद भी हो जाएंगे आपको बड़े इजी से, अपन जब 10-15 मिनट इसकी प्रैक्टिस करेंगे और हम आपको बताएंगे तरीका, उससे याद हो जाएंगे, इससे भी याद हो जाएंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना है, इनको अपन को फिंगर पे करना है, कि एच 8 पे आता है, आई 9 पे आता है, इस तरीके से फिंगर पे अभी करवा देंगे। तो ये 7 पे आता है, जी के बाद आता है एच। अब बच्चों ये बताओ कि इसमें कौन सा अपन अंक बना सकते हैं जो इजीली बन जाए। तो बच्चे कहेंगे कि भाई इसमें तो ऊपर ऐसा कर दो और इसमें ऐसा कर दो, ये 8 बन जाएगा, है ना, इजीली 8 बन गया, एच 8 पे आ गया। अब इसके बाद में आता है आई, आई, आई को आई वैसे अपन ऐसा लिखते हैं ऐसे, लेकिन अपन जब छोटे थे तो ऐसे कर्सिव राइटिंग में लिखते थे आई, ऐसे आई एम ए वाई, इस तरीके से लिखते थे, आई एम ए वाई। अब ये ऑलरेडी आई 9 जैसा दिख रहा है, तो इसको याद करने की जरूरत है कि हम ये आई 9 पे आए, बिल्कुल भी नहीं है, दिख रहा है ऑलरेडी 9 पे आता है। या तो फिर आई, आई खुद कहता है आई नो, आई नो, मैं जानता हूं कि मैं 9 पर, या आई खुद ही कहता है कि आई नो, मैं जानता हूं कि मैं 9 पर हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चे तो बोलते हैं कि नहीं मैं बताऊंगा कि आप 9 पर आते हैं। इसके बाद में आता है जे, जे तो अपन को याद है कि इजोटी से याद करवाते हैं, इजोटी, ई और जे 5 दूनी 10, ऐसे भी याद कर सकते हैं, 10 पे आता है, ठीक है। अब के, जे तो अपन को ऑलरेडी याद है, इजोटी से याद के याद है। इसको ध्यान से देखो, कितनी डंडी दिख रही है इसमें, 1 2 3 डंडी डंडा दिख रहा है ऑलरेडी। अब 103 डंडी है तो 111 तो लिखेंगे नहीं कि 3 ए लिख दें, 1 1 1 1 3 बार, इसमें 2 ही लिखें, या ऐसे याद कर लो कि 2 डंडी तो 2 1 लिख दो 11, या तो फिर अभी आईपीएल चल रहा है किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, इससे भी आता है, तो किंग्स 11 पंजाब, जो कैसे किंग्स होता है, किंग होता है, किंग क्या है 11 पंजाब, टीम का नाम किंग्स 11 पंजाब, ये आई होप याद हो गया होगा। इसके बाद आता है एल, एल ये बड़े काउंट का, सबसे इजीली अगर सोचोगे ना बर्ड, अगर एल से तो लव ही आएगा दिमाग में, लव हम लिख देते हैं, लव, ये लव, लव को जरूर याद करना, इससे आपको बहुत आगे चल के पता चलेगा कि क्या मतलब इसमें ये क्यों मतलब इतना काम कर रहा है, ठीक है। लब से आपको पता है जब भी लव होता है तो 12 बज जाते हैं, शकल पे 12 बज जाते हैं, और हर किसी के बजते हैं, आप हो हम हो किसी के भी, सबके 12 बजते हैं। अब इसके बाद एम, एम ऐसे लिखते हैं। अगर हम इसको थोड़ा रोटेट कर दें, थोड़ा सा रोटेट कर दें दाहिने साइड, जैसे अपनी क्लॉक वाइज जो घड़ी चलती है ना, क्लॉक वाइज हल्का सा रोटेट कर दें इसको, तो ये ऐसा हो जाए 3 जैसा दिखेगा, और 3 जैसा दिखने का मतलब है कि 3 पे 2 अक्षर तो आ नहीं सकते, ऑलरेडी सी 3 पे आता है, तो सी से बड़ा है, मतलब कि ये 13 पे आए, ठीक है। याद हुआ यहाँ तक? अब आप सोच रहे हो कि हमें ये याद हो रहा है या नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। देखो मैं अभी आपसे पूछता हूँ, देखो बिल्कुल याद है, सिर्फ जॉटी लिखा है, एफ कितने पे आता है, देखो क्या बनेगा, बच्चों का जवाब आ गया, अरे सर जी ये तो 6 पे आता है, हमें क्या पागल, ये तो इजी है बिल्कुल। जी कितने पे आता है, देखो जरा, याद हो रहा है, दिमाग में कुछ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 7 आता है, इतना ईजी, कोडिंग तो बिल्कुल इतना ईजी, बस आपको समझने की देर, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लोगे ना तो ये चैप्टर हवा हवा में खत्म हो जाएगा, और शायद इस क्लास के बाद आपको दूसरी क्लास देखने की जरूरत ना पड़े, बहुत अच्छे से फिंगर पर करवाएंगे सब कुछ फिंगर, ठीक है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि जब तक हम क्लास लेंगे
हर चीज फिंगर पे हो, वो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाना। कैसे बच्चों को मतलब हम जब मतलब क्लास लेते हैं ना, तो बच्चों को ये देखना है कि अगर हम बच्चे होते तो हम उसको कैसे सॉल्व करें, उस चीज को हम ध्यान में रखें। एम हो गया। अब आता है एन। एन अगर इसको अगर अपन ध्यान से देखें, अगर इसको ऐसा कर दें तो ये 14 जैसा, ऑलरेडी 14 जैसा नहीं दिख रहा है। वन, ये वन हो गया और ये फोर हो गया। एन 14। ठीक है। अब भैया आ गया ओ। वो तो भैया इजोटी में आता है पहले। इजोटी 15, 5 का मल्टीपल ओ। ठीक है। ऑलरेडी ये होल भी है, इससे भी याद रहेगा कि ओ है तो ओ तो 15 पे आएगा, कोई अच्छा सा वर्ड है। ठीक है। अब पी देख लें। पी, ये आ गया पी। पी आया। इसको अगर अपन थोड़ा सा रोटेट कर दें, अगर थोड़ा उल्टा इसका जल प्रतिबिंब बना दो, जल प्रतिबिंब समझ तो उल्टा, अगर हम इसको इसको पलट दें थोड़ा सा यहाँ से, तो ये इस टाइप से बन जाएगा। ऑलरेडी 6 पे। अब 6 पे तो आता है ना, एफ आता है, अभी तो पढ़ा था। अब ये भी तो होगा ना 6 पे। आप ये पी बड़ा हुआ है, बड़ा है, बड़ा है तो एक 16। ठीक। पी याद है, बिल्कुल याद है। चलो अब आता है क्यू। भाई अपन ने बचपन में पढ़ा है, या बचपन में पढ़ा होगा या अभी पढ़ा होगा, क्यू मतलब खतरा। क्यू से खतरा याद करते हैं। और खतरा कब होता है, जब 17 होती है उम्र। 17 पे खतरा। तो इसको अपन खतरा से याद करेंगे। खतरा, खतरा कब होता है, 17। खतरा कब होता है, 17। खतरा 17 ऐसे याद करेंगे। खतरा 17, खतरा 17, इस टाइप से। तो ये 17 याद हो गया क्या, खतरा। खतरा मतलब Q। अब इसके बाद आता है एस, सॉरी आर। हाँ, अगर हम आर को ऐसा बना दे थोड़ा एक, तो एस आर, बताओ कौन सा लिख के मतलब इसमें अंक बन सकता है इजीली। तो हम देखेंगे, बच्चे कहेंगे कि ये तो ये यहाँ से ऐसा कर, तो ये 8 जैसा लग रहा है, और एच एच तो 8 पे आता है, ये कैसे आता है। तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा है, एक डंडा आगे लगा देंगे, जो भी बड़े हैं एक डंडा लगा देंगे, क्या दिक्कत। आर भी याद होगी। कितने अक्षर खा गए, कितने खिला दिए। शायद 8 अक्षर बचे। 8 क्या, दो तो ये खत्म हो जाएंगे, 6 अक्षर तो बचे। 20 तो तुम लोग खा गए, हजम कर खा गए ना। ठीक। इसके बाद आता है एस, बहुत प्यारा वर्ड, वो सॉरी प्यारा लेटर है। इसको अगर देखेंगे इससे बनेगा तो ये देखो 9 जैसा बनेगा, ये 9 जैसा बनेगा। 9 और उसके आगे बड़ा है। 9 तो ऑलरेडी आई पे आता है, आई कहता है मैं नो, आई नो, मैं खुद मैं जानता हूँ, मैं नो। तो ये 19। टी, टी तो ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है 20। अब आता है यू, सबसे डिफिकल्ट। ये याद करना बहुत ही मतलब डिफिकल्ट है, लेकिन हम करवा दें। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, अपन उनसे बोलते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, बेबी यू गिव मी अ किस, यू गिव मी अ किस, इसको जल्दी जल्दी बोलो। यू गिव मी अ किस, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी, यू गिव मी किस। तो ऑलरेडी 21 21 की आवाज आई ऑलरेडी। ये सिर्फ याद करवाने की बोल रहे हैं, ऐसा कुछ मोटिव नहीं, सिर्फ याद करवा। जल्दी जल्दी बोलोगे ना तो ये खुद ही कहेगा कि मैं 21 पर हूँ। यू गिव मी 21, 21, 21 आता। ठीक है। उसके बाद आता है वी। वी, वी से क्या बनता है, वी से बनता है लव किया, फिर विवाह होगा। विवाह, विवाह के बाद एक ही नारा होता है, हम दो हमारे, हम दो हमारे, हम दो और हमारे दो, हम दो हमारे दो। मजा आ रहा है, ये आता है भाई। ये हो गया। बी से विवाह याद रखेंगे सब लोग, देखो एक लव वर्ड याद रखना, बी से विवाह याद रखना, टी से खतरा याद रखना। ठीक है। और यू से फिर किस हो जाएगा। ठीक है, वो अच्छे से हमने याद कराया। अब इसके बाद में आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू को ऐसा लिखेंगे, उसको अगर हम थोड़ा एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर दें, थोड़ा सा, अगर इसका थोड़ा सा एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर दें तो ये ऐसा आ जाए। अरे भाई सी 3 पे आता है। अगर फिर देखेंगे तो एम 13 पे आता है, तो ये तो सबसे बड़ा है, सबका चाचा है, सबसे बाद में आता है, सबसे एजेड है ये डब्ल्यू। तो क्या करना है, एक लगाया था एम के आगे, तो इसके आगे 2 लगा दे, बिल्कुल लगा दे। ठीक। तो यहाँ पे क्या गया,
24। एक्स तो सभी को पता है, ये 4 कोने हैं तो 4 आ जाएगा, ये 24 पे। और वाई तो ऑलरेडी आपको याद ही है तो 25। और ये जेड तो सभी को याद रहता है, ये 26 पे आता है। आ गए ना 26? बिल्कुल हजम कर गए हो। हम पूछे आपसे तो बता दोगे ना। हम लिख दें ये आ, ये कितने का? तो सबसे पहले नजर जाएगी, इससे कोई वर्ड तो बन नहीं रहा। वर्ड नहीं बन रहा है तो कोई लेटर बन सकता है, वो सॉरी अंक बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ये देखो 8 बन गया, 8 के आगे 18, बिल्कुल सही है। अब आते हैं अपोजिट लेटर पे, इसमें बड़ा मजा आएगा। वो भी अभी देखो 13 होते हैं ना, 13 जोड़े बनते हैं, 13 याद करवाएंगे। देखो लव हमने बोला था कि लव याद रखना, एल ओ वी, एल का अपोजिट ओ, वी का ई, दो तो ये हो गए, 13 ही तो याद करने हैं। दो तो ऑलरेडी कर चुके हैं, लव से याद कर लिया, तो एल का ओ, बी का ई। और ए का जेड तो तुम्हें पता ही रहता है, ए का जेड सबको पता रहता है कि ए लास्ट पे आता है, ए का जेड। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से कहानी अपन याद करते हैं, कहानी बहुत अच्छी है, मैं सुनाऊंगा, आप याद करो। आज, ए से बन गया आज। आज सुबह जब मैं उठा तो खिड़की से मुझे कोई बाय कर रहा, क्या कर रहा था, बाय। बाय कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, खिड़की से मुझे कोई बाय कर रहा। आज सुबह जब मैं उठा खिड़की से मुझे कोई बाय कर रहा। मैंने कहा इतने सुबह सुबह कौन आ रहा है, मैं घड़ी तो देखूं कितने बज रहे हैं। सबसे पहले कितने बज रहे हैं ये तो देखो, कितने सुबह सुबह मुझे कौन बाय कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, 6। मैंने घड़ी में देखा और कितने बज रहे थे, 6 बज रहे, 6 बज रहे, 6, 6 बज रहे, 6। आज सुबह जब मैं उठा तो खिड़की से कोई मुझे बाय कर रहा था और घड़ी में देखा तो 6 बज रहे, और 6 बज गए और अभी तक दूध वाला क्यों नहीं आया। ये दूध वाला, दूध वाला, दूध वाला 6 बजे तक क्यों नहीं आया, चाय बनाने में दूध वाला अभी तक नहीं आया। ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आया, ये पागल हो गया, दूध वाला सुबह सुबह आता नहीं है, इसमें एब लग गए, एब। इससे भी एब से भी याद कर सकते हो, या तो फिर बी, इसका अपोजिट है, ये भी एब है, यहीं पे याद करवा दिया। कितने याद हो गए, 5 हो गए ना, 8 रह गए, 8 अभी याद करवा। एफ से क्या होता है, एब तो लगे लेकिन फ्यू, फ्यू मतलब छोटे से छोटा सा एब है इसमें। 6 बजे नहीं आता, 6:15 पे आता है, डेली 15 मिनट लेट हो जाता है, ये फ्यू छोटा सा एब है उसमें, इसमें दूध वाले। ठीक है कोई बात नहीं, सुधार रहे जी, लेकिन थोड़ा पिटाई विटाई लगानी पड़ेगी इसकी। तो हमने उसको दूध वाले की पिटाई लगाई तो वो कहाँ भागा, जीटी रोड पर, जीटी रोड पर, जीटी रोड ऐसे, जीटी रोड पे भागा क्योंकि हमने उसकी पिटाई लगा दी। अब वो भाग रहा था जीटी रोड पर, तो एक सज्जन उसको मिले तो बोलते हैं कि बेटा क्यों भाग रहे हो, तो बोले अरे मैं तो भैया के यहाँ दूध लेने जाता था, देने जाता था, और समय से नहीं पहुंचा था, मार रहे थे। तो बोले अच्छा, तो बोला कि तुमने कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है क्या, तो बोला हाँ किया है, मैंने हाई स्कूल किया है, हाई स्कूल किया है, हाई स्कूल किया है, हाई स्कूल किया है। तो बोला ठीक है, तुमने अगर हाई स्कूल किया है तो इंडियन रेलवे में जॉब फॉर्म क्यों नहीं डालते, दूध का काम क्यों करते इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे इसमें क्यों नहीं डालते फॉर्म, अभी वैकेंसी आती है इंडियन रेलवे में। तो बोलता है मैंने डाला तो था, लेकिन इंडियन में रेलवे में क्या होता है, वो जेब कतरे है ना, वो बहुत होते हैं, जेब कतरे, जेब कतरे बहुत होते हैं, मैंने वहीं पे जेब कतरे की जॉब कर ली थी, जेब कतरा। ठीक है, क्यों तो वैसे भी खतरा पे आता है, और जेब कतरा वो खतरा ही होता है, जेब कतरा। तो बोला कि जब जेब कतरा की तुम्हें मतलब तुमने जॉब की तो पुलिस ने नहीं पकड़ा, बोले पकड़ा था और बहुत मारा, और उसके बाद में मुझे काला पानी की सजा हो गई थी, काला पानी, काला पानी। तो भैया हमें नहीं जाना रेलवे, क्योंकि काला पानी की सजा हो जाती है वहां पे, जेब कतरे की अगर नौकरी कर लो, नौकरी क्या जेब कतरा बन जाओ तो वहां पे काला पानी की सजा हो जाती है। अब इसके बाद में कोई बात नहीं, एल ओ, तो उसने बोला कि ठीक है लो, फिर क्या हुआ, लो मन से कुछ भी कर लो, फिर तो आप तो कुछ भी कर लो, या तो एल ओ से कर लेना या तो लव से कर लेना, ये बहुत काम का है, इसमें 2 अक्षर याद हो, एल ओ,
लब से 12 बज जाते हैं। एक तो वो एल 12 पे आता है, वो याद हो गया, दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। एल से ओ, एल का अपोजिट ओ, बी का ई। इन दोनों का सम हमेशा कितना होता है? एल 12 पे आता है, ये 15 पे आता है। इन दोनों का सम कितना होगा? 27। इसका भी सम हमेशा 27, ये 22 पे आता है और ये 22 पे आता है, और प्लस का 5 ये भी। इन दोनों का सम हमेशा 27 होता है, किसी का भी देख लेना, सबका 27 होता है। लो मन एम से कुछ भी कर लो, एम एन, एम का अपोजिट एन, एल का ओ। लो मन से बोल दिया आपने, लो यहाँ पे लिख लो, लो मन से, यहाँ लिख, ठीक, लो मन। आई थिंक ये सब याद हो गए होंगे, और नहीं हुए होंगे तो एक काम करना, कोई भी इंग्लिश की बुक उठाना, छोटा सा चैप्टर, छोटा सा पैराग्राफ लेना, या एक काम करना, अपने घर वालों के सभी के नाम लिख लेना, और कोशिश करना खुद से, कोशिश करना कि वो याद हो जाए। जैसे आपका नाम मान लो राहुल है, तो राहुल में देखना कि आर कितने 18 पे आता है, ए 1 पे आता है, एच 1 पे आता है, ठीक है, यू 21 पे आता है, एल 12 पे आता है। इस तरीके से लिखना, कोशिश करना। 5-10 मिनट करोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, और नहीं हो जाएंगे तो अभी जितना याद हुआ कोई दिक्कत नहीं, अभी हम जब पढ़ाएंगे ना तो आगे वो भी क्लास में याद हो जाएंगे, इसकी टेंशन नहीं लेनी। ये तो होगा अपने क्या कोडिंग, सब अक्षरों की कोडिंग हो गई, अपोजिट भी हो गई, और जो रियल कोडिंग है वो भी हो गई, अपोजिट वाली भी हो गई, सब हो गई। अब इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक, थोड़े से अपन बेसिक बता दें इसमें क्या क्या होता है, फिर उसके बाद अपन बाद में क्वेश्चन पे चलेंगे, थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। तो कुछ पैटर्न से पहले एक नोट लिख लेना, नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना। वर्णमाला में अपोजिट का सम हमेशा 27 होता है, ये हमेशा याद रखना। बाई चांस अगर अपन अपोजिट भूल भी जाते हैं, तो जैसे कोई भी अक्षर ले लो, जैसे आपने ओ ले लिया, अब ओ का अपोजिट अपन भूल गए हैं, तो इस कंडीशन में अपन को पता है कि ये 15 पे आता है, 15 पे आता है ओ, क्योंकि इजोटी में आता है, 15 पे आता है। तो इसमें 27 में से अगर 15 माइनस कर दें, -15, तो हमें वो संख्या मिल जाएगी इसके अपोजिट की। तो यहाँ कितना मिला? 12। 12 पे क्या आता है? एल मतलब लव, एल, तो ओ हमेशा एल का अपोजिट होगा। 15 में से 12 माइनस करके हमेशा अपोजिट मिल जाता है हमें, और इन दोनों का सम हमेशा 27 ही होता है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 27 ही होता है। इनमें 4 तरीके के पैटर्न मैन होते हैं जो हमेशा यूज होते हैं। मैं एक सिंबल बना दे रहा हूँ, उसे समझ, इस टाइप ये पैटर्न होते हैं 4, जो कॉमन है, जो हमेशा यूज होते हैं, और इनको माइंड में हमेशा रखना है। कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आता है और इस टाइप से अगर सीरीज बन रही है, तो अपन सबसे ज्यादा ये पे फोकस करेंगे कि ये 4 टाइप के सवाल ज्यादा आते हैं। अब हम एग्जांपल के थ्रू बता दे रहे हैं, जैसे कोई भी सब वर्ड ले लो, जैसे राम ले लो, आर ए, राम को किसी भी कोई भाषा में ऐसे लिखा जाता है, राम बराबर 18, 1 और 13, इस टाइप। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि आर मतलब 18, आर का कोड क्या है? 18, ए का क्या है? 13, ए का क्या 1, और एम का क्या है? 13। अब जैसे पूछ ले कि श्याम, श्याम को कैसे लिखेंगे इसी कोड भाषा में? तो सबसे पहले आर का 18 होगा, ए का 1 होगा, एम का 13 हो गया, तो एस का 19 हो जाता है, एच का 8 हो जाता है, वाई का 25 हो जाता है, ए का 1 हो जाता है, और एम का 13 हो जाता है। ये आंसर हो गया इस टाइप से। हम अभी सिर्फ एग्जांपल बता रहे हैं, क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ एग्जांपल। ये हो गया अपना फर्स्ट वाला। सेकंड वाला आ गया, तो इसका क्या बन रहा है? जैसे इसके नीचे 5 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 4, 1 लिखेंगे, तो आर 18 पे आता है, तो इसका संबंध इससे, इसका इससे, और इसका इससे, इसका इससे, इस टाइप से ये वाला पैटर्न बन जाता है। ऐसे ही चारों पैटर्न बनेंगे आपके, ठीक है, कोई भी कोड भाषा। तो अपन डायरेक्टली सवालों पे चल रहे हैं, ये अपन बाद में सीखते रहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे सवाल आएंगे ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। बस ये याद रखना है कि इनमें 4 पैटर्न होते हैं। क्या हुआ? एफ को 6 लिख रहा है, जेड को 26 लिख रहा है, तो एम को क्या लिखा जाएगा? ये तो इसके रियल नंबर दे दिए, रियल नंबर एफ 6 पे आता है, जेड 26 पे आता है, तो एम कितने पे आता है? 13 पे आता है, एम बराबर 13, ठीक है। इस टाइप से करेंगे। ये अपना पहला था, उसके बाद में हम सवाल देखेंगे। तो ये 2 सवाल है, तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। जैसे अभी तक अपन ने कौन कौन से पैटर्न यूज किए हैं, कौन कौन से मैंने आपको बताए, उन्हीं पे आधारित ये प्रश्न है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, कमल को 11, 11, 31, 12 लिखा जाता है,
रोहित को 18, 15, 89, 20 लिखा जाता है, तो राहुल को इस भाषा में कैसे लिखेंगे? पहले तो हमें ये पहचानना है कि कमल को इसने क्या कोड दिया है, क्या रियल नंबर दिए हैं, या +1 +2 या +3 हो सकता है, या -1 -2 या -3 भी हो सकता है। रियल नंबर है तो किस पैटर्न में है, सबसे पहले यही जानना होगा। तो K 11 पे आता है, ये ऑलरेडी 11 पे है। फिर A 1 पे आता है, तो ऑलरेडी 1 पे है। M 13 पे आता है, बिल्कुल 13 पे है। A 1 पे आता है, L 12 पे आता है, मतलब कि डायरेक्टली है। और इसका कंफर्मेशन करने के लिए हमें दूसरा ऑप्शन भी देते हैं, दूसरा विकल्प भी दिया है। जैसे रोहित को 18, 15, 89, 20 लिखा गया, तो रोहित को R 18 पे आता है, बिल्कुल। O 15 पे आता है, बिल्कुल आ रहा है। H 8 पे आता है, बिल्कुल आ रहा है। बस यहाँ तक देखिए, बस काफी है, आगे आपको समय खराब नहीं करना है, अपना समय बचाना है। तो डायरेक्टली अपन सीधे जो सॉल्व करना है उस पे जाएंगे। जब अपन को पता चल गया कि ऑलरेडी 1 1 पे मतलब सीधे रियल वैल्यू दी गई है, तो R सीधे डायरेक्टली लिखेंगे। R 18 पे आता है, A 1 पे आता है। और यहाँ पे एक चीज और है, ऑप्शन अगर दिए होंगे तो ऑप्शन पे भी हमें नजर रखनी है। जो ऑप्शन 18 से स्टार्ट हो रहा है, डायरेक्टली उस पर टिक लगाना है, अपन को ज्यादा समय खराब नहीं करना है, इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है उसका। अगर ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 18 से स्टार्ट हो रहा है, तो एक नजर अपनी ऑप्शन पे भी जानी चाहिए, तभी अपना समय बचेगा और वो समय आपका मैथ में इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे समय बचाएंगे, वही समय तो बचेगा, समय तो उतना ही है एग्जाम में, 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटे है, तो समय तो वही है। तो अब यहाँ देखेंगे, H 8 पे आता है, U 21 पे आता है, L 12 पे आता है। ये इसका राइट आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक नजर ऑप्शन पे जरूर देखनी है, अगर ये डायरेक्टली सीधी सीधी वैल्यू दी है, और जैसे स्टार्टिंग का ऑप्शन, स्टार्ट ऑप्शन में जो हम सबसे ज्यादा सवाल सॉल्व करते हैं वो ऑप्शन से ही डिपेंड रहते हैं। ऑप्शन से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर ने 4 ऑप्शन देता है ना, तो कहीं ना कहीं एक अपने लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो अपने लिए प्लस पॉइंट है ऑप्शन। अगर जैसे समय बचाना है ना, जैसे ऑलरेडी अगर सभी मान के चलो यहाँ पे 18 से स्टार्ट हो रहे हैं, सभी 18 से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑलरेडी सभी ऑप्शन जो है ना इस टाइप से स्टार्ट हो रहा है, 18 18 इस टाइम से। और लास्ट पे जो है ना 12 11, लास्ट में 12 आया, 11 10 और 9 इस टाइप से हो रहा है, बीच का कुछ भी, बीच का जो भी। तो हम ये देखेंगे कि एल लास्ट में 12 पे आ रहा है, तो हम ये लास्ट वाला भी पहले देख सकते हैं। यहाँ पे भी सिर्फ एक अक्षर के हिसाब से बिना पेन उठाए आप कर सकते हैं, बिना पेन। आगे चलेंगे अपन, आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये आंसर है इसका। और विद इन सेकंड, 5 या 10 सेकंड के अंदर ही आप इसका आंसर दे दोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए शायद 1 मिनट से भी कम का समय मिलता है आपको, तो अपन को वो समय बचाना भी है। ठीक है, तो ऑप्शन पे नजर एक बनाए रखनी है जब भी एग्जाम में, पूरा फोकस क्वेश्चन को पढ़ने में तो रहना ही चाहिए, क्वेश्चन के साथ साथ में जब सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन पे भी एक नजर रहनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे अपन, एक निश्चित कूट भाषा में सैंपल को 11 91 61 35 12 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रैंडम को कैसे लिखें? तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि सैंपल को किस तरीके से लिखा गया है, किस पैटर्न पे लिखा गया है। तो सैंपल लिखेंगे सबसे पहले SAMPL, सैंपल को ये S 19 पे आता है, 19 इसने लास्ट दूसरे नंबर पे दिया है। और ए जो फर्स्ट में आता है, तो ए इसमें क्रॉस पैटर्न बन रहा है इसमें, देखो जरा, 1 19 और कितना लिखा है, 16 13 512 इस टाइप से लिखा है। तो S 19 पे जाएगा, ए यहाँ पे आएगा, M 13 पे आता है, P 16 पे आता है, L 12 पे आता है, E 5 पे आता है। इस टाइप का क्रॉस पैटर्न बन रहा है, क्रॉस पैटर्न बन रहा है इसमें। तो अपन रैंडम में भी डायरेक्टली क्रॉस पैटर्न बना देंगे इस टाइप से, इस टाइप। R 18 पे आता है, यहाँ पे 18, उसके बाद A 1 पे आता है, T 4 पे आता है, N 14 पे आता है, M 13 पे आता है, O 15 पे आता है। ये आंसर हो जाएगा आपका 1 1 8 4 1 4 1 3 1 5, इस टाइप से आंसर हो जाएगा 1 1 8 4 1 4 1 3 1 5 इस टाइप से। ठीक है, तो दो अपने पैटर्न यहाँ पे क्लियर हो गए, फिर दो पैटर्न के एग्जाम्पल अपन को मिल गए। अब यहाँ पे सबसे पहले एक चीज और है, हो सकता है यहाँ पे आपको डायरेक्टली ये नंबर्स दे रहा है, नंबर्स की जगह पे यहाँ पे आपको लेटर भी दे सकता है। जैसे कि रैंडम को ये नंबर्स में लिखा था, अभी तो नंबर्स में है, लेकिन हो सकता है ये लेटर में भी दे दे। आर की जगह, ए की जगह यहाँ पे ए लिख दे, ठीक है। आर की जगह पे यहाँ पे हो सकता है +1 +2 +3 और -1 -2 -3 भी हो सकता है, या तो फिर इनका सम भी कर सकता है। ये जो जितना भी है, जितने भी लेटर लिखे हुए हैं, इनका सम भी कर सकता है। जैसे K 11 पे आता है, 11 में 1 जोड़ा, ये सारे प्लस हो जाएंगे आप,
ऐसा भी आ सकता है। क्वेश्चन कोई भी आए अपन वो सारे कर लेंगे, हम सारे अभी टाइप बताएंगे आपको। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। हाँ, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक खास कूट भाषा में बैट को 11 लिखा जाता है, तो कैप को उसी भाषा में कैसे लिखें। अब बैट को इसमें 11 कैसे, बहुत छोटा अंक है कि 11 लिख सकते हैं। इनका या तो सम होगा या अपोजिट का सम होगा। अपोजिट का सम में +1 +2 -1 -2 इस टाइप से होगा। या तो फिर इनका जो रियल सम है ना, रियल सम में +1 +2 +3 होगा या -1 -2 -3 होगा। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे बैट को इसने कैसे 11 लिखा। बी अपन को पता है कि 2 पे आता है, बी 2 पे आता है, प्लस ई 5 पे आता है, प्लस डी 4 पे आता है, प्लस क्या इनको जोड़ने पे 11 मिल रहा है हमको, जो 5 4 9 और 2 11, बिल्कुल 11 मिल रहा है। तो मतलब कि रियल नंबर है, इनके रियल नंबर को ऐड कर दिया इन्होंने, तो 11 मिल गया। उसी भाषा में कैप को लिखना, CAB कैप, C 3 पे आता है, प्लस A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, 3 2 5 और 6 बराबर 6। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक ये नहीं लगता कि किसी को डाउट होगा, ये थोड़ा इजी था। और ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं। ये कोई मैं अपने मन से लिख नहीं रहा हूँ। पहले जो एग्जाम्पल में दिए थे वो मैंने अपने मन से लिखे थे, लेकिन ये जो लिख रहा हूँ ये सारे एग्जाम में आए थे। या फिर दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और SSC GD या CGL CHSL, इनमें सारे ये देखने को मिलते हैं। SSC की जो रीजनिंग है वो सेम ही है। SSC की जितनी भी रीजनिंग है, चाहे आप CHSL में देख लो, बस लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है। यूपी पुलिस की थोड़ी सी अलग है, SSC की सेम है। चाहे आप CGL में देख लो, CGL में देख लो, CGL में देख लो, CHSL में देख लो, MPS में देख लो, या पेज 11 में जो भी आते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं सारों में सेम आती है सभी में, लेकिन यूपी प्लस में थोड़ी सी अलग आती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि यूपी प्लस के लिए काम करनी है, यूपी प्लस के लिए भी है और SSC की दोनों के लिए है। मैं इस टाइप से ही पढ़ा रहा हूँ, दोनों का कॉम्बिनेशन करके पढ़ा रहा हूँ कि हर एक एग्जाम में ये फिट बैठे। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ड्रामा को 32 लिखा जाता है, प्ले को 50 लिखा जाता है, तो थिएटर को क्या लिखेंगे। अब ड्रामा को 32 इसने कैसे लिखा होगा, एक माइंड से सोचो कि 32, हाँ बिल्कुल हो सकता है, 18 13 इस टाइप से जोड़ के अपन 32 आ सकता है। ठीक है, तो अपन इनको सबसे पहले इनका सम करेंगे, और बाई चांस अगर इनका सम करने के बाद अगर इन्हें नहीं आता और अपोजिट मिल जाता, तो उसकी हम एक ट्रिक बताएंगे आपको, जिसमें आपकी जो मेहनत है, ये जो आपको सम करके आपने जोड़ा है इनको ड्रामा को, ठीक है, जितना भी नंबर आ रहा है, अगर बाई चांस यहाँ पे नहीं आ रहा तो उसकी भी हम आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो ड्रामा को सबसे पहले देखिए, D 4 पे आता है, 4 चीज डाल के जोड़ो, लिखने की ऐसे लिखने की जरूरत है हमारे हिसाब से। चीज डाल के जोड़ो, 18 4 22 और 31, 23 और 13 36, 36 और 37, 37 हो रहा है टोटल, 37। लेकिन ये 37 नहीं है, 32 है। इसमें से 5 माइनस किया है, इसमें से 5 माइनस किया है, तब जाके 32 है। अब ऐसी प्ले को देखेंगे, डायरेक्टली जोड़ेंगे, 25 26, 26 और 12 38, 38 और 16 38 16 54, 54। लेकिन यहाँ पे 50 लिखा है, 54 माइनस का 4 किया बराबर, इस टाइप से लिखा हुआ है। यहाँ तक इतना तो समझ में आया। लेकिन अब इसमें 5 माइनस किया, इसमें 4 माइनस किया, इसका क्या लॉजिक, ये भी एक लॉजिक है। तो उसने क्या किया है, आप जरा गौर से देखिए, इसमें कितने लेटर, 1 2 3 4 5, इसमें 5 लेटर है तो 5 माइनस किया। इसमें कितनी है, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 लेटर है तो 4 माइनस किया, 4 माइनस किया। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि इनका जो भी सम आएगा उसमें से 7 माइनस कर देंगे तो हमको राइट आंसर मिल जाएगा। तो अपन डायरेक्टली जोड़ेंगे, और 18 यहाँ से जोड़ देगा, चाहे आप कहीं से भी जोड़ लो, 20 7 28, 28 5 33, 33 34 34 और 20 54, 54 और 18, 54 और 18 72, 72 और 5 77, 77 मिला अपन को टोटल। जोड़ लेने के बाद काउंट कर लेना, मैंने ऐसे ही जोड़ दिया, 77 माइनस 7, 7 माइनस करना था तो बराबर कितना मिलेगा, 7। इसका राइट आंसर 70 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। इसमें जो भी है, जैसे इसमें हो सकता था +1 या +2 या +3 हो सकता था, -1 -2, ये अपन को उसने टाइम में सोचना पड़ेगा कि अपन को उस इस लेटर के ये जो नंबर्स है इनके करीब पहुंचना है, वो अपन को कैसे पहुंचना है, इससे।
अगर ये नंबर्स बड़े होते तो हो सकता है इनमें मल्टीपल हो रहा, मतलब गुणा हो रही होती। अगर यहाँ पे 64 दे दिया, सॉरी 64 नहीं, 37 आ रहा था, अगर गुणा कर देते यहाँ पे दो का गुणा कर देते, ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे 74 समथिंग क्या आता। ठीक है, 74 तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि उसका आधा है, आधा सम है, फिर उसमें डबल का मल्टीप्लाई भी हुआ है। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी देखने को मिले जिसमें मल्टीपल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस टाइम पे अपन को सोचना है। और मैं इतने सवाल करवा दूंगा कि आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये हमारी पहली क्लास है, तो हो सकता है थोड़ा कुछ इसमें मिस्टेक वगैरह भी होती रहेंगी। ठीक है, और क्लास को अपन ये वाली ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, अपन ने यहाँ तक पढ़ा, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जाने से पहले एक बात कहूँगा, अगर जो भी कुछ कमी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या कमी रह गई, क्योंकि मेरा भी शायद ऑनलाइन वाला पहला ही क्लास है ऑनलाइन लेने का, तो थोड़ा हेजिटेशन वगैरह होता है कैमरे के सामने। ऑफलाइन में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन एक दो क्लास के बाद बैलेंस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो भी इसमें मिस्टेक रही हो या कुछ भी गड़बड़ लग रहा हो, कुछ भी मतलब ठीक नहीं लग रहा हो या अच्छी नहीं लगी, जो भी आपका इसका एक्सपीरियंस रहा हो, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, और आशा करते हैं जितना भी समझाया अभी तक वो आपको फिंगर पे ही होगा, क्योंकि ये सवाल ऐसे हैं, इनको अभी आप पेन से कर रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि इनको फिंगर से भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने जोड़ा है सिर्फ लिखा है, उसको आप फिंगर से भी कर सकते हो। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहाँ पे वीडियो यही समाप्त करते हैं।